हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की शिक्षा नीति जो 2005 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी उसके जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित समूह ने पाठ्यक्रम पर विस्तार से विचार करने के बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जिसे हम लोग नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ क्या कहते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 यानी प्रस्तुत की है। इसमें निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 थी जिसे हम लोग एनसीएफ 2005 कहते हैं, उसमें जो है किस किस सुझाव को जो है रखा गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि उसमें किस किस सुझाव को रखा है। पहला है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में बिना बोझ के शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। पिछला जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे उसमें बताए थे कि बिना बोझ की शिक्षा जो है 1993 ईस्वी में, बिना बोझ की शिक्षा 1993 ईस्वी में गठित की गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन के लिए जो है बिना बोझ के शिक्षा का गठन किया गया था। तो 2005 की जो एनसीएफ है उसमें क्या है कि बिना बोझ की शिक्षा और साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया गया है। दोनों, बिना बोझ के शिक्षा भी और बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया गया। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में शिक्षण की जाति तथा लिंग भेद की पुरानी परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश की गई तथा शिक्षण में नवाचार पर भी बल दिया गया। क्या है, शिक्षण में नवाचार पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में शिक्षा की जाति तथा लिंग भेद की पुरानी परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश की गई तथा शिक्षण में नवाचार पर बल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा। एनसीएफ 2005 के शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से प्रभावी तथा रोचक हेतु साथ ही प्रशिक्षण की पुरानी पद्धति को भी समाप्त करने की बात कही गई। तो एनसीएफ 2005 शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से प्रभावी एवं रोचक बनाने हेतु साथ ही शिक्षण की पुरानी पद्धति को समाप्त करने की बात की गई थी। अब है कि राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 के छात्रों को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त पर बल देती है। क्या है कि राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा की जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के 2005 छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त करने पर बल देती है। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 इस बात पर बल देती है। क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 इस बात पर बल देती है कि शिक्षक छात्रों को केवल उत्तर देना ही न सिखाएं वरन छात्रों में सवाल निर्माण तथा एवं उसके उत्तर देने की समझ विकसित करने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार कहते हैं कि जो है छात्रों को सवाल करने तथा उसको उत्तर देने की समझ को भी विकसित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्र सिर्फ जो है जो सवाल का उत्तर ही दे और उसमें समझ की विकसित ना हो, वो रटे रटाया जो है आपको जवाब मिल दे लेकिन उसमें समझ की विकसित ना हो। तो राष्ट्रीय एनसीएफ क्या करते हैं, एनसीएफ 2005 में ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रखा गया है और आपको बार बार एग्जाम आप जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि बच्चे को रटने पे जोर दिया जाए या ना दिया जाए। तो बच्चे को रटने पे कभी भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बच्चे के समझ पे हमेशा हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे कहते हैं पाठ्य योजना की ऐसी होनी चाहिए कि छात्र चिंतन करे न कि पाठ्य को रटने पर बल दे। देखिए अभी मैंने पहले ही कह दिया है कि छात्र को जो है रटने पर बल न देना चाहिए, वो उसके समझ की विकसित करना चाहिए। तो पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें छात्र जो है चिंतन करे न कि रटने पर बल दे। अब कह रहे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 केवल छात्रों पर भी पाठ्यक्रम का भार देती है वरन शिक्षकों पर भी पाठ्यक्रम का दायित्व निर्धारित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऐसे रहेंगे कि छात्रों पर ही पाठ्यक्रम का भार न देकर वरन शिक्षकों पर भी पाठ्यक्रम का दायित्व निर्धारित किया जाता है। किस शिक्षा नीति के द्वारा यह कही गई है? तो ये जो है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार कही गई है कि केवल छात्रों पर ही पाठ्यक्रम का भार नहीं देना है वरन शिक्षकों पर भी पाठ्यक्रम का दायित्व निर्धारित करता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। क्या है, जो भी शिक्षक हो प्रशिक्षित हो उस पर बल दिया गया, शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया तथा पारा शिक्षक
शिक्षकों की व्यवस्था की गई, जिससे कि ज़्यादा नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था के गुण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एनसीएफ 2005 में जो है शिक्षक के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। साथ ही पारा शिक्षकों की बहाली की गई है, जिस बहाली के बाद शिक्षकों की नियुक्ति से जो शिक्षा व्यवस्था की जो के गुण होते हैं उस पर बहुत अच्छा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसके बाद का है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीएफ के सुझावों को स्वीकार करते हुए बीएड शिक्षा में व्यापक सुधार किए गए। बीएड शिक्षा में जो है व्यापक सुधार किए गए हैं। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। उसके बाद है जो सिर्फ छात्रों पे ही नहीं भार होकर शिक्षकों पे भी दायित्व होना चाहिए। उसके बाद है छात्र में चिंतन की व्यवस्था की जो है डेवलप किया जाए, न कि रटने पर बल दिया जाए। और लास्ट में क्या है कि बीएड के शिक्षा में व्यापक सुधार किया जाए। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।